नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको रटना आप ही को है। खाली मैं बता दे रहा हूं कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, रटना तो साथियों आप ही को पड़ेगा। चलिएगा हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं एक नए जोश के साथ और यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा साथियों। चलिएगा, पूछा जा रहा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जो बोला गया है वही कहते नहीं है कि ये ब्रह्मा जी का लकीर है। तो जो आज पढ़ाया जा रहा है इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हुबहू आएंगे। चलिएगा, पूछा जा रहा कन्हेरी की गुफाएं कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र। और पूछा जाता है निर्माणकर्ता जो है किससे है? यह बौद्ध द्वारा निर्मित किया गया। तो प्रश्न ये पूछा भी जाएगा कि यह कन्हेरी की गुफाएं किससे संबंधित है। यहां तक कि टीजीटी में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है संस्कृति और कला से। चलिएगा, अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। मैं बात करूं तो एलिफेंटा की गुफाएं कहां है? मुंबई महाराष्ट्र। किसके द्वारा निर्मित किया गया? राष्ट्रकूट के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट के द्वारा निर्मित किया गया। अजंता की गुफाएं या औरंगाबाद महाराष्ट्र? औरंगाबाद महाराष्ट्र। और किससे? गुप्त शासकों द्वारा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। अब यहां पर हम क्या बताएं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। तो अजंता की गुफाएं जो है औरंगाबाद गुप्त शासकों द्वारा निर्मित है। एलोरा की गुफाएं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। तो औरंगाबाद बौद्ध द्वारा निर्मित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। कंदरिया महादेव, ठीक है, किसके द्वारा? खजुराहो में है। किस शासक द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मृगनयनी का महल, ये काफी इंपॉर्टेंस, कई बार प्रश्न पूछा गया। मृगनयनी का महल जो है वह ग्वालियर में है। किसके द्वारा बनाया गया था? राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। धार का जिला, धार मध्य प्रदेश, मोहम्मद तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया था, बनवाया गया था। गोलकुंडा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। गोलकुंडा अगर मैं बात करूं तो गोलकुंडा हैदराबाद। और किसके द्वारा? कुतुब शाही तेलंगाना। वर्तमान में यह हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना राज्य में है। क्लियर है? यह तेलंगाना राज्य में है। विजय स्तंभ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। विजय स्तंभ जो है किसके द्वारा? कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ये कहां पर है? राजस्थान का जिला है। और कहां पर, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। किसके द्वारा निर्मित किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंस है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहां पर? अजमेर राजस्थान। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार पूछा गया है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह अजमेर राजस्थान, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? अब बूंदी का किला, ये क्या है? बूंदी का किला जो है बूंदी राजस्थान। कहां पर है? किसके द्वारा निर्माण किया गया? राजा नगर सिंह द्वारा निर्माण कराया। ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। काकरिया झील, कौन सा झील? काकरिया झील जो है अहमदाबाद गुजरात, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है साथियों। बाकी जैसे ये इंपॉर्टेंस नहीं है, अब लगा दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, और बाकी जो है ये इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, चलिएगा, इसके बाद जो है मृगनयनी, तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद आपको सभी चीजों को आपको पढ़ना होगा, सारे इंपॉर्टेंस। आगे चलते हैं साथियों। चलिएगा, दरगाह अजमेर राजस्थान, सुल्तान गयासुद्दीन शरीफ के द्वारा निर्मित कराया गया है। डींग महल, डींग राजस्थान, राजा बदन सिंह, जो नॉट इंपॉर्टेंट है। रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान, रानी नाथवती के द्वारा बनाया गया, जो नॉट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण ही नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो पहले हम स्टार लगा रहे हैं, सबसे पहले आप उससे पढ़ेंगे, बाद में इसको रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो जूनागढ़ किला,
बीकानेर और राजा जयसिंह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। शेरगढ़ किला धौलपुर राजस्थान, शेरशाह सूरी के द्वारा नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जंतर मंतर राजस्थान जयपुर, अगर बात किया जाए जंतर मंतर जयपुर राजस्थान सवाई मानसिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जंतर मंतर जो है राजस्थान सवाई जयसिंह के द्वारा। अगर बात किया जाए नागरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान सवाई जयसिंह के द्वारा, ये नहीं इंपॉर्टेंस है। हवा महल बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, कहां पर है? जयपुर। किसके द्वारा? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया है। उमैद भवन जयपुर राजस्थान महाराजा उमैद सिंह के द्वारा बनवाया गया है। पूछा जाएगा कहां? तो लाल किला जो दिल्ली है, क्या है? जो लाल किला दिल्ली अगर बात मैं आपसे करूं तो कहां, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है बनवाया गया कहां पर? सासाराम बिहार में। किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के पुत्र। ठीक है, शेरशाह के पुत्र के द्वारा बनाया गया। फतेहपुर सिकरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकबर के द्वारा बनवाया गया है, आगरा में है। आगरा फोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में है, आगरा में अकबर के द्वारा बनाया। जहांगीर महल जो है आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर के द्वारा। चलेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा से और, क्लियर है? चलेगा साथियों। अब पूछा जा रहा अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर के द्वारा। कई बार प्रश्न पूछा गया है अकबर का जो मकबरा है वह कहां है? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहां पर है? सिकंदरा। क्लियर है? जहांगीर। अब सुना जाता, पूछा जाता अकबर का किला, तो अकबर का जो किला है वह किसके द्वारा? इलाहाबाद में बनाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ताजमहल आगरा किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। शीश महल बहुत इंपॉर्टेंस है, शाहजहां के द्वारा जितने भी महल का निर्माण किया गया सारे इंपॉर्टेंस है। ताजमहल आगरा शाहजहां, शीश महल जो है आगरा उत्तर प्रदेश, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। खास महल आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां के द्वारा। दीवाने ए खास आगरा फोर्ट में रहा, आगरा किला में बनाया उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। चलिएगा आगे बताइए। चलेगा। तो बड़ा इमाम बाड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है साथियों, बड़ा इमाम बाड़ा। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहां? लखनऊ में है, ये इसी में भूल भुलैया भी है। नवाब आसफ उद्दौला साहब के द्वारा इसमें जो भूल भुलैया जो महल बोला जाता है यही है भूल भुलैया महल, इसी बड़े इमाम बाड़ा में भूल भुलैया महल है। ठीक है, तो छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनाया गया है। वहां से जो है लगभग 1.5 किलोमीटर आगे, 1.5 से 2 किलोमीटर आगे जो है छोटा इमाम बाड़ा है। लाल बाग बंगलुरु कहां पर? किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाल बाग बंगलुरु जो है वह कहां है? हैदर अली जिसे टीपू सुल्तान कहते हैं, वह कहां बनवाए थे? लाल बाग बंगलुरु कर्नाटक में। बीबी का मकबरा, आप सोच लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंस है बीबी का मकबरा। ठीक है, इसी को कहा जाता है दूसरा ताजमहल। बीबी के मकबरा को कहा जाता है दूसरा ताजमहल। और बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। किसके द्वारा बनवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? औरंगजेब के
द्वारा बनाया गया। अब मैं बात करूंगा सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में है, किसके द्वारा बनाया गया? शुजाउद्दौला के द्वारा। ठीक है, शुजाउद्दौला। विवेकानंद राक, क्या है? विवेकानंद राक। तो विवेकानंद राक जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु, और किसके द्वारा? विवेकानंद राक मेमोरियल के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। इसका निर्माण किसके किया गया है? इसका निर्माण जो है विवेकानंद राक मेमोरियल के द्वारा किया गया। बेलूर मठ बहुत इंपॉर्टेंस है साथियों। बेलूर मठ जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल, स्वामी विवेकानंद। कोलकाता पश्चिम बंगाल, स्वामी विवेकानंद। आनंद भवन, अरे वाह क्या बात है, आनंद भवन ये तो आप लोग जानते होंगे। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा? जवाहरलाल के पिता के द्वारा जो है निर्मित किया गया। जवाहरलाल के पिता के नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। शांति निकेतन, ये भी आप लोग जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, पश्चिम बंगाल और रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। क्लियर है? रविंद्रनाथ जो है और किसके द्वारा? शांति निकेतन। साबरमती आश्रम साथियों अहमदाबाद गुजरात में है, किसके द्वारा ये किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया, क्या बात है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में, ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा कराया। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नाम सुने होंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल उत्तराखंड में। ये इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? सर मेलकम हैले के द्वारा किया गया था साथियों। इस प्रकार के प्रश्न बनते। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया था साथियों। बात करते हैं चार मीनार। चार मीनार साथियों हैदराबाद तेलंगाना, कहां है? कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो राइट उत्तर हो गया आपका कुली कुतुब शाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा, प्रमुख मंदिर। अब क्या देखना है? प्रमुख मंदिर एवं स्थल। चलिएगा, प्रमुख मंदिर एवं स्थल को हम लोग देखते हैं। बात किया जा रहा कांचीपुरम का मंदिर, तो ध्यान देखिएगा किस राजा के द्वारा या किस वंश के द्वारा या किस शासक के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। चलेगा, तो कांचीपुरम का जो मंदिर है चेन्नई तमिलनाडु में, किस द्वारा? पल्लव राजा के द्वारा। कोणार्क का मंदिर कहां है? सिंहपुरी उड़ीसा। तो कोणार्क का मंदिर जो सिंहपुरी उड़ीसा में है, बात किया जाए किसमें? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा साथियों। अब बात करते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर है वह कहां है? उड़ीसा के पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में है, और किसके देव? नंगा देव। किसके देव साथियों? नंगा देव के द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा?
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बताइए। चलिए साथियों अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, 64 योगिनी मंदिर। क्या बात है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। 64 योगिनी मंदिर कहां, खजुराहो मध्य प्रदेश में, किस शासक द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा। और लक्ष्मण मंदिर छतरपुर, आप सुने होंगे, छतरपुर मध्य प्रदेश की, ठीक है, कहां, चंदेल राजाओं के द्वारा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो आ रहा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है, राजस्थान, किसके द्वारा, विमल शाह के द्वारा निर्मित कराया गया है, ठीक है। विष्णु पद मंदिर, तो विष्णु पद मंदिर जो है वह कहां है, गया बिहार में है, किसके द्वारा निर्माण कराया गया, रानी अहिल्या बाई के द्वारा, रानी अहिल्या बाई के द्वारा। हर मंदिर जो है वह पटना बिहार में है, किसके द्वारा, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा निर्मित कराया गया है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल, रानी रासमोनी। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो कोलकाता पश्चिम बंगाल, रानी रासमोनी के द्वारा निर्मित कराया गया है। चलिएगा अब हम बात करते हैं गुफाएं एवं उनकी स्थिति, या इस प्रकार के भी प्रश्न पूछा जाते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस है, भीमबेटका की गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंस है। भीमबेटका की गुफाएं जो है साथियों, ये कहां पर है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश में है, और किस जिला में, रायसेन जिला में स्थित है। मिर्जापुर की गुफाएं, अगर नाम सुना होगा, मिर्जापुर की गुफाएं जो है उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर जिले में, ठीक है। तो पटने की गुफाएं, पटने की गुफाएं जो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, और कहां पर है, जलगांव जिला, कहां पर, जलगांव जिला साथियों, क्लियर है। तो कौन सा जिला, जलगांव जिला। मुछतला, चिंताम मनुगामी पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश, और कुर्नूल जिला, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस है। चलिएगा अब बात करते हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, जो जो लगाएंगे वही आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण शास्त्री और उससे संबंधित जो है नर्तक, ठीक है। चलिएगा अब भारतनाट्यम जो नृत्य है, भारतनाट्यम जो नृत्य है, इसमें से अगर आपको पढ़ना है तो एक तो याद रखना है रुक्मणी देवी को, एक तो आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति जी को, एक आपको याद रखना है पद्मा सुब्रमण्यम को, बस। तो भारतनाट्यम से ये 3 नर्तकी को आपको याद रखना है, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। अब बात करते हैं कथक कली की। तो अगर मैं कथक कली की बात करूं, मृणालिनी साराभाई, ठीक है, और अगर बात किया जाए शांता राव, ठीक है। तो 2 याद रखना है, मृणालिनी साराभाई और शांता राव, क्लियर है। चलिएगा कथक की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंस अगर आपकी बात की जाए कथक की, तो वह लच्छू महाराज, ठीक है, सितारा देवी, बिरजू महाराज, ठीक है। तो लच्छू महाराज, सितारा देवी और बिरजू महाराज, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ये किससे है, शास्त्रीय नृत्य से। तो बात किया जाए कथक शास्त्रीय नृत्य से। चलिएगा कुचिपुड़ी, ठीक है, तो यह है यामिनी कृष्णमूर्ति, और बात किया जाए यह है वेम्पति सत्यनारायण, ठीक है। तो ये वेम्पति सत्यनारायण, तो कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति और वेम्पति सत्यनारायण है। अब हम बात करते हैं ओडिसी की, ठीक है।
वह इंद्राणी रहमान और माधवी मुदगल को याद रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंस है माधवी मुदगल, मुदगल जी को पूछा जाएगा। चलिएगा, मणिपुरी की अगर मैं बात किया जाए, मणिपुरी जो है, ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाए, यहां पर याद रखिएगा कलावती देवी को और निर्मला महता को याद रखिएगा। तो कलावती देवी और निर्मला महता को याद रखिएगा, क्लियर है। और मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें रागिनी देवी को याद रखिएगा, किसको, रागिनी देवी को याद रखिएगा। क्षत्रिय की अगर बात किया जाए तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही नहीं रखिएगा, ठीक है, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एक के संबंधित, तो नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो थे वह किससे थी, जो है वह किससे थी, भरतनाट्यम से थी। तो ये पद्मा सुब्रमण्यम पीछे भी हमने देखा किससे संबंधित है, भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है। तो आपको याद रखना है पद्मा सुब्रमण्यम जो है वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है। तो सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह है। अब बात किया जाए, इनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1944 को हुआ था। कब हुआ था, 30 अप्रैल 1944 ईस्वी में हुआ था। ओडिसी के अतिरिक्त अगर बात किया जाए ये किसके, तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एवं छऊ नृत्य से भी संबंधित, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है सोनल मानसिंह। तो वह बात किया जाए मौन रूप से जो है ओडिसी नृत्य गाना थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त उनको जो है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और छऊ नृत्य के बारे में उनके पास जो है, ठीक है। चलिएगा, और इन्हें जो है पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजीव गांधी एक्सीलेंस पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सम्मानित किया गया है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अब मृणालिनी साराभाई, जो हमने आपसे कहा मृणालिनी साराभाई कथकली एवं भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। अब बात किया जाए सितारा देवी, जो पीछे हमने देखा था सितारा देवी, तो सितारा देवी जो कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, ठीक है। इन्हें शंभू महाराज, किसने, शंभू महाराज और अक्षर महाराज से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। और इनकी जो मृत्यु हुई, देवासान हुआ, वह 25 नवंबर 2014 को कहां पर हुआ, मुंबई में हुआ। जी हां, कहां पर हुआ, मुंबई में हुआ। बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज जो है यह प्रसिद्ध नर्तक और शास्त्रीय गायक जो है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के एक बड़े कथक घराने में हुआ था। इनका पूरा नाम बृजमोहन मिश्रा था। यह कथक के थ्रू जो है इनका नाम क्या था, बृजमोहन मिश्रा, और लखनऊ के एक बड़े घराने में हुआ था। इन्हें जो है पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान तथा विश्वरूपन फिल्म के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया था। इनकी मृत्यु जो अभी हाल ही में हुई, इसलिए बिरजू महाराज की मृत्यु हाल ही में ही हुई है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कब हुई, 17 जनवरी 2022 को हुई है, क्लियर है। तो इसलिए अगर बात किया जाए यहां से कथक के जो नृतक के बारे में अगर पूछा जाए, तो बिरजू महाराज जो है सबसे फेमस है, सबसे आने की उम्मीद, प्रश्न की आने की उम्मीद 100% चांस रहेगा, ठीक है। चलिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यह किससे संबंधित, अब जहां पर कृष्ण मूर्ति आ जाए तो वहां पर जान जाइएगा भारतनाट्यम से या कुचिपुड़ी से। ये दोनों जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, ठीक है। इन्हें भी जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से जो है नवाजा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं भारती शिवाजी, तो भारती शिवाजी भारतीय शास्त्रीय किससे संबंधित है,
मोहिनी अट्टम के प्रसिद्ध नृत्यांगना, नृत्य निर्देशिका एवं लेखिका के रूप में जानी जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण में आते हैं, लच्छू महाराज भी आएंगे। ठीक है, तो लच्छू महाराज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लच्छू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृतक, कथक के प्रसिद्ध नर्तक एवं नृत्य निर्देशक के रूप में मशहूर है। इन्हें जो है मुगल ए आजम और पाकीजा के लिए नृत्य निर्देशन किया था। ठीक है, ये कथक लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी जो है ये कथक नृत्य की क्या है, क्लियर। चलिएगा, यहां तक हो गया साथियों। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संगीत के प्रमुख वाद्य एवं संबंधित प्रसिद्ध वादक। चलिएगा, ठीक है। अब बात किया जाए, अगर नाम सुने होंगे सितारा, सितार से, सितार, तो सितार, और ये है वायलिन। तो सितार से बात किया जाए मुश्ताक अली खां, तो कौन, मुश्ताक अली खां। और पंडित रविशंकर को याद रखना है, विलायत खां को। ठीक है, अब जो है इतना आप जरूर याद रखिएगा, 3 नाम, मुश्ताक अली खां, पंडित रविशंकर और विलायत खां। आगे नाम है मणिलाल नाग, निशात खां, बुद्ध आदित्य मुखर्जी, सुजात हुसैन खां, जया विश्वास, पंडित शशिमोहन भट्ट इत्यादि। वायलिन में अगर हमें बात किया जाए तो वायलिन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लेकिन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजम, शिशिर कनाधर चौधरी, विष्णु गोविंद जोग, लालगुड़ी जयराम और बाल मुरली कृष्ण। अब सरोद में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सरोद इंपॉर्टेंस है, और इसमें जो है आपका पूछा जाता है उस्ताद अमजद अली। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उस्ताद अमजद अली किससे संबंधित है, सरोद से। उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ब्रिज नारायण। दूसरा नाम पूछा जाता है ब्रिज नारायण का। साथियों, किसका पूछा जाता है, ब्रिज नारायण का। ठीक है, अब बात मैं करूं सारंगी, सारंगी पंडित राजनारायण की अगर मैं बात करूं और ध्रुव घोष की मैं बात करूं, ये 2 नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। शहनाई में आप जानते होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, इसके बाद शैलेश भागवत का नाम पूछा जाता। तो शहनाई से जो है मैक्सिमम जो आज तक प्रश्न बने हैं वह उस्ताद बिस्मिल्लाह से बने हैं। किससे बने हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह से बने हैं साथियों, क्लियर है। चलेगा, अगर मैं बात करूं बीड़ा से, तो बीड़ा से अगर मैं बात करूं तो रमेश प्रेम, यश बालचंद्रन, काल कृष्ण भागवतार, असद अली, ब्रह्मा स्वरूप सिंह आदि। ठीक है, तो अब बात किया जाए हारमोनियम में अगर बात किया जाए तो वह आपका है, हारमोनियम में आपका महमूद धौलपुरी और आपका है बासंती मापसेकर। संतूर में अगर मैं बात करूं तो पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य। बांसुरी में अगर मैं बात करूं हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, देवेंद्र मुक्तेश्वर पूछा जाता है। ठीक है, बांसुरी में सबसे ज्यादा हरि प्रसाद चौरसिया, देवेंद्र मुक्तेश्वर और पन्नालाल घोष को। क्लियर है। अब बात किया जाए गिटार में अगर पूछा जाता है तो ब्रिजभूषण काबरा को और केशव तले गांवकर को पूछा जाता है। पखावज, ये तो इंपॉर्टेंस है, इसमें अगर पूछा जाता है तो इंद्र लाल राणा को पूछा जाता है और रमाकांत पाठक को पूछा जाता है। तबला में अगर मैं बात करूं तो तबला में अगर मैं बात करूं उस्ताद लतीफ खां को पूछा जाता है और उस्ताद जाकिर हुसैन को पूछा जाता है। तो जाकिर हुसैन और उस्ताद लतीफ एक किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। क्लियर है। तो टी रामेश्वर और नाद स्वरम की अगर मैं बात करूं तो यह पूछा जाता है एस चिन्ना मौलाना। ठीक है,
मृदंग की अगर मैं बात करूं तो अब पूछा जाता है ए बी आनंद के साथ। ये था आपका स्टैटिक जीके साथियों। यहां पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर कर लिए जो एकदम फैक्चुअल था साथियों। अब जो हम नेक्स्ट मिलेंगे साथियों वह मिलेंगे जो है आपके कुछ और संगठन बचे हुए, कुछ और स्टैटिक जीके में बचे हुए हैं जो आपके सामने लेकर हम जो उपस्थित होंगे साथियों। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूं साथियों। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।